गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 सहयोग का पुल पढ़ेंगे। नालपुर गांव पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। नाले के कारण ही गांव का नाम नालपुर रखा गया था। नाले ने गांव की प्रगति को रोक रखा था। बरसात में उसका रूप इतना भयानक होता कि उसमें पांव डालने तक की हिम्मत नहीं होती। चौमासे भर यह लंबा चौड़ा नाला गांव को पूरी तरह अन्य इलाकों से काट देता था। 4 महीने नालपुर गांव के निवासी बाहरी दुनिया से एकदम अलग हो जाया करते थे। जब चौमासे में कोई गंभीर बीमारी का शिकार होता, किसी महिला की तबीयत बिगड़ जाती, तब बड़ी परेशानी होती। ऐसे मौके पर जब मरीज को अस्पताल पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता, तब सामने बहता हुआ नाला नालपुर के ग्रामवासियों को साक्षात यमदूत की तरह लगता था। कभी कभी डोंगा या कश्ती डालकर पार उतरने की कोशिश भी की गई, पर तेज बहाव ने अच्छे अच्छे लोगों को डुबो दिया। लच्छू काका से पूछ कर देखिए तो फौरन बगता किसान का किस्सा सुना देंगे, जिसे बरसात में सांप ने काटा था और नाले ने अस्पताल तक नहीं पहुंचने दिया। देखते ही देखते बेचारे के प्राण पखेरु उड़ गए। नालपुर की आबादी बस्ती कहलाने लायक ही थी। गांव में घास फूस की छत एवं कुछ कच्चे पक्के मकान थे। बिजली पानी की सुविधा आखिर यहाँ कैसे आ पाती। कुल मिलाकर गांव बहुत छोटा था। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली बात थी। तब गांव के विकास की बात कौन सोचे। बरसात में गांव का नाला भले ही अभिशाप बन जाए, लेकिन गांव में कुओं की कमी के कारण लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए इसी नाले के जल का उपयोग करते थे। गांव के बच्चे और मवेशी गर्मी में एक साथ जल पान का आनंद लेते। यही कारण था कि गांव में बीमारी और नाले के बीच एक गहरा रिश्ता बना हुआ था। पीलिया, पेचिस, हैजा, खुजली आदि बीमारियां नाले के गंदे पानी के द्वारा गांव में घर घर पहुंच जाती थीं। अस्पताल गांव से दूर था। बरसात में गांव किसी द्वीप की तरह नाले के शिकंजे में फंस जाता था। इस गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा और समझदार युवक शिव नारायण था। नए जमाने की नई हवा, नई रीति और नए विचार इस युवक के मन में लहरा रहे थे। अपने गांव के पिछड़ेपन से वह बहुत दुखी रहता था। उसने कई बार लोगों को संगठित करना चाहा कि सब आपस में मिलकर नाले पर पुल बनाने की कोशिश करें, किंतु सभी लोग एक मत ना हो सके। शिव नारायण की बात का समर्थन यदि किसी ने किया तो वे थे हकीम साहब। ग्रामवासी हकीम साहब का बहुत सम्मान करते थे। वे उनकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर दिया करते थे। वे गांव वालों के लिए डूबते को तिनके का सहारा थे। इस बरसात में नाला उफान पर था। गांव 2 माह से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। एक घटना से सारे गांव वाले दहल गए। रात में वृद्ध हकीम साहब को दिल का दौरा पड़ा। उनकी बेहोशी और बिगड़ती हालत देखकर सारे गांव वाले एकत्र हो गए। जैसे तैसे रात कटी। सभी चाहते थे कि हकीम साहब को अस्पताल ले जाएं या कस्बे से डॉक्टर को लेकर आएं, लेकिन उनके चाहने से क्या होता। उफनता नाला सामने जो था, एक दो साहसी युवकों ने नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में उनको देने पड़ गए। इसी बीच हकीम साहब इलाज के अभाव में चल बसे। इस घटना से शिव नारायण सबसे ज्यादा दुखी हुआ। आखिर वह बोल ही पड़ा, अगर आप लोग समय रहते मेरी बात मान लेते तो यह नौबत न आती। उसी समय सभी गांव वालों ने कसम खाई कि अपने श्रमदान से नाले पर पुल बनाने की कोशिश करेंगे।
गर्मी में जब नाले का पानी कम था, गांव वाले संगठित होकर पुल बनाने में जुट गए। गांव का हर व्यक्ति अपने अपने साधन लिए हुए पुल बनाने को तैयार था। यह बात जब जिला अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने गांव वालों का उत्साह देखकर शासन की ओर से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे ग्रामवासियों का उत्साह और बढ़ गया। महिला पुरुष सभी उत्साह से श्रमदान में जुट गए। देखते ही देखते पुल के उद्घाटन की बात आई। शिव नारायण के साथ गांव के बड़े बूढ़े लोग जिलाध्यक्ष महोदय के पास गए और पुल के उद्घाटन हेतु निवेदन किया। जिलाध्यक्ष महोदय ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। पुल के उद्घाटन के दिन पुल को सजाया गया। गांव में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा था। गांव वालों ने अधिकारियों का स्वागत कर जिलाधीश महोदय से फीता काटकर पुल का उद्घाटन करने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष ग्रामवासियों के आपसी सहयोग और श्रम देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, पुल का उद्घाटन मैं नहीं, आप लोग स्वयं करेंगे। उन्होंने गांव के 2 बुजुर्ग, 2 युवा और 2 महिलाओं को बुलाकर उन सभी को संयुक्त रूप से पुल का उद्घाटन करने को कहा। गांव के 6 प्रतिनिधियों ने एक साथ फीता काटकर पुल का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा, इसका उद्घाटन मैंने आप लोगों से ही करवाया है, क्योंकि यह आपके सहयोग से बना हुआ पुल है। इसमें आपका श्रमदान लगा है। गांधी जी भी तो यही कहा करते थे कि आपसी सहयोग और स्वावलंबन से हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। सहयोग का पुल अब नालपुर की तरक्की के द्वार खोलेगा। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम हो, यदि हम एकजुट हो जाएं तो उस काम को हम आसानी से कर सकते हैं। इस पाठ के लेखक हैं महेश सक्सेना जी। नए शब्द। प्रगति। प्रगति का अर्थ होता है उन्नति। चौमासे। चौमासे का अर्थ होता है बरसात के 4 महीने। प्राण। पखेरु, उड़ना, इसका अर्थ होता है मृत्यु होना। मवेशी। मवेशी का अर्थ होता है पशु। दहलना। दहलना का अर्थ होता है डर से कांपना। खेतीहर। खेतीहर का अर्थ होता है खेती करने वाला। संगठित। संगठित का अर्थ होता है इकट्ठा होना। उद्घाटन। उद्घाटन का अर्थ होता है शुभारंभ। बुजुर्ग। बुजुर्ग का अर्थ होता है बड़े बूढ़े लोग। कश्ती। कश्ती का अर्थ होता है नाव। स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ होता है अपने ऊपर भरोसा रखना, अपने पैरों पर खड़ा होना।